कहानी की शुरुआत होती है एक एम्बुलेंस से जो एक मरीज को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है। स्ट्रेचर पर एक जवान लड़का पड़ा होता है। रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। उस लड़के ने पहले ही ऑर्गन डोनेशन फॉर्म पर साइन किए थे, मतलब उसके शरीर के सारे अंग किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। 2 डॉक्टर उसके शरीर से अंग निकालने की सर्जरी शुरू करते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लड़के की स्किन बहुत सख्त थी, जैसे गेंडे की चमड़ी। इस वजह से डॉक्टरों को उसके ऑर्गन्स निकालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कुछ देर बाद जैसे तैसे सर्जरी खत्म हुई, तभी एक नर्स जोर से चीखते हुए बाहर भागी। डॉक्टर जब जल्दी से अंदर गए तो देखा कि वो मरीज धीरे धीरे राख में बदल रहा था और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। उस लड़के का दिल अब लीसा नाम की एक जवान लड़की को ट्रांसप्लांट किया गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर ने उस दिल को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि फटाक से रिकवर कर लिया। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो गई और हॉस्पिटल वालों ने उसे घर भेज दिया। लेकिन अब उसके हाथ पर एक गोल सा निशान दिखाई देने लगा था। यह निशान किसी टैटू जैसा लग रहा था, जबकि लीसा ने कभी टैटू बनवाया ही नहीं था। लीसा के पिता एक टेक्वांडो जिम चलाते थे। बचपन से ही लीसा को टेक्वांडो का बहुत शौक था, लेकिन एक बार मैच के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया था। इस वजह से उसके पिता बहुत डर गए और अब उसे किसी भी मैच में हिस्सा लेने नहीं देते थे। एक दिन उसके पिता मकान मालिक से बात कर रहे थे, तभी लीसा ने मजे मजे में एक पंचिंग बैग को घूमकर जोर की लात मारी। बैग इतनी जोर से उड़ा कि छत तोड़कर नीचे गिर पड़ा। वो खुद हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास पहले कभी इतनी ताकत नहीं थी। अब वो अपनी इस नई ताकत को टेस्ट करना चाहती थी। वो सड़क पर गई, अपने जूते बांधी और चढ़ाई की तरफ दौड़ने लगी। वो इतनी तेज दौड़ी कि एक स्कूटी वाले को भी पीछे छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो अब उड़ ही जाएगी, लेकिन तभी ढलान शुरू हो गई और उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया। नीचे एक छोटा ट्रक खड़ा था। लीसा इतनी तेज टकराई कि ट्रक एक बार को पलट ही गया। इस नए दिल के लगने के बाद वो सच में बहुत ताकतवर हो चुकी थी। किसी ने उसकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली और ऑनलाइन अपलोड कर दी। उसकी यूनिफॉर्म पर उसका नाम साफ लिखा हुआ था। एक लड़के ने ये वीडियो देखी और जिम का नाम नोट कर लिया। वो तुरंत वहां पहुंचा और लीसा की फोटो खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन लीसा फटाक से उसके पास पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। वो लड़का घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। तभी लीसा ने देखा कि टॉम के हाथ पर भी वही अजीब सा गोल निशान है। टॉम ने बताया कि उसे भी उसी लड़के का एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था, जिससे लीसा को दिल मिला था और उसी वजह से उसे भी सुपर पावर मिली है। उसने कहा, एक इंसान 6 अंग दान कर सकता है, मतलब कुल 6 लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुपर पावर मिली होगी। अब टॉम बाकी के लोगों को ढूंढना चाहता था। अगले ही दिन लीसा और टॉम को तीसरा इंसान भी मिल गया। उस दिन लीसा चुपके से एक रेस में हिस्सा लेने गई थी, क्योंकि जीतने वाले को बहुत महंगे जूते मिलने वाले थे। उसने सबको पीछे छोड़कर आसानी से रेस जीत ली और अपने जूते देख रही थी। तभी एक उम्रदराज औरत उनके पास आई। वो लोगों को फ्री में ड्रिंक दे रही थी। उसने बताया कि उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही दोनों ने उसके हाथों को गौर से देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। पर जब वो औरत मुड़ी तो उनकी नजर उसकी कमर पर बने उसी गोल निशान पर पड़ी। इसके बाद सीन एक बहुत ही आलीशान घर में जाता है। वहां मीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है और लगभग मरने की हालत में होता है। उस पेशेंट की बड़ी बेटी बाहर आकर डॉक्टर को फोन करती है। आपने तो कहा था पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत में कोई फर्क नहीं है। तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी अचानक बिस्तर पर बैठ जाता है और कहता है, भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। अब वो पहले से बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके हाथ पर भी एक अजीब सा निशान था। ये साफ था कि उस अमीर बूढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर मौजूद है। फिर सीन बदलता है और हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने उंगलियां चटकाई और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो गए। जहां जहां वो जाता वहां बिजली में करंट फ्लक्चुएट होने लगता था। उस लड़के का नाम था जीरो। वो सड़क पार करके एक बिल्डिंग में गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गेमिंग मशीन पर सब कुछ जीत लिया। फिर वो सारे जीते हुए पैसों से महंगे महंगे सामान खरीदने लगा। जीरो भी उन्हीं 6 लोगों में से एक था जिनको उस डोनर के बॉडी पार्ट्स मिले थे। अब वो अपनी इस नई जिंदगी का पूरा मजा ले रहा था। उसके लिए सब कुछ अब इजी मोड में चल रहा था। इसके बाद फिर से सीन लीसा कराता है। वो अब टॉम और सोफिया नाम की उस औरत के साथ खाने पर बैठी थी, ताकि सभी अपनी अपनी सुपर पावर के बारे में बात कर सकें। टॉम ने बताया कि उसे नए लंग्स मिले हैं, इसलिए उसकी ताकत सांसों से जुड़ी है। अगर वो जोर से फूंक मारे तो तूफान जैसा हवा का झोंका आ जाता है। सोफिया ने कहा, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई भी ताकत महसूस नहीं हुई। इस पर टॉम बोला, चिंता मत करो, जब हम सब लोग साथ आएंगे तो तुम्हारी पावर खुद ब खुद जाग जाएगी। इतने में अचानक ऊपर लगे बल्ब झिलमिलाने लगे और तभी जीरो की एंट्री हुई। वो पहले से इन तीनों को जानता था। उसने बताया कि उसे कुछ दूरी से ही पता चल जाता है कि किसके अंदर सुपर पावर है, क्योंकि उसे
ट्रांसप्लांट में आंखें मिली थी। टॉम को यह नया लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने लीसा से कहा, ऐसे सब पर भरोसा नहीं कर सकते, हम में से कोई ना कोई तो बुरा भी होगा जो ये सारी ताकत अपने लिए चाहेगा, इसलिए सोच समझकर भरोसा करना पड़ेगा। अगले ही दिन लीसा को अपने फोन पर एक अजीब सा मैसेज मिला। जीरो ने मदद मांगते हुए उसे कहीं बुलाया था। असल में वो रोज की तरह गेम खेलते वक्त चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था और अब कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उससे सारा पैसा वापस मांग रहे थे। गार्ड्स बोले, क्या बे पिकाचू है तू, उंगलियां हिला के बिजली हिला देता है। वो तीनों, लीसा, टॉम और सोफिया, उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे, लेकिन टॉम को उसकी मदद नहीं करनी थी। वो पैर खुजाता हुआ वॉशरूम में चला गया क्योंकि उसे जीरो कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन लीसा के अंदर का हीरो जाग गया। उसने कहा, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना जरूरी है। फिर उसने सोफिया की ड्रिंक से स्ट्रॉ निकाली और टॉम की नाक के नीचे लगा दी। इससे टॉम को जोर की चीख आई और उसके मुंह से इतनी तेज हवा निकली कि सारे गुंडे उड़ गए। इसके बाद फिर से सीन उस अमीर मीनो पर आता है। वो अपने पार्टनर से किसी बात पर झगड़ रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मीनो अपने पार्टनर की गर्दन पकड़ता है और उसके अंदर से पूरी जान खींच लेता है। देखते ही देखते वो पार्टनर बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और मीनो कुछ हद तक जवान हो जाता है। फिर मीनो आगे बढ़कर एक पौधे को छूता है और उस पौधे के अंदर से भी सारी जान खींचकर उसे एकदम सूखा दियाता है। फिर सीन एक फैक्ट्री में जाता है जहां जॉन नाम का आदमी काम करवा रहा होता है। वो लेबर पर चिल्ला रहा होता है, जल्दी जल्दी काम करो, आज हमें पूरी रात काम करना है। एक वर्कर ने गुस्से में कहा, सर आप गलत कर रहे हैं, इतना काम करवाना ठीक नहीं, हमारी भी कोई जिंदगी है। दोनों में बहस ही हो रही थी, तभी अलार्म बज गया। ऊपर से एक वर्कर गिर गया था क्योंकि फैक्ट्री में सेफ्टी का अच्छा इंतजाम नहीं था। जब कोई नहीं देख रहा था तो जॉन ने चुपके से उस घायल वर्कर की चोट पर अपना हाथ रखा। कुछ सेकंड में ही उस वर्कर की चोट पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन अब जॉन को बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो साइड में जाकर दर्द सहने लगा। उधर मीनो की बेटी टीना अब ये समझ चुकी थी कि उसके पिता की ये नई ताकत ट्रांसप्लांट की वजह से आई है। उसने अपने लोगों से कहा, जल्दी पता लगाओ कि और कौन कौन है जिनको ट्रांसप्लांट के बाद पावर मिली है। कुछ ही देर में उसके असिस्टेंट ने सभी का पता निकाल लिया। अब सीन वापस उन चारों पर आता है, लीजा, टॉम, सोफिया और जीरो, जो अब सोफिया की ड्रिंक वाली गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे क्योंकि कसीनो वाले गुंडे उनका पीछा कर रहे थे। असिस्टेंट भी अब उनके पीछे लग गया। 3 गाड़ियां तेजी से सड़क पर दौड़ रही थीं। लीजा लगातार कार को धक्का दे रही थी। वो गाड़ियों से भी तेज चला रही थी। कुछ देर बाद उसने बाकी गाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो गुंडे कभी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी टॉम ने कार के अंदर से कुछ ड्रिंक्स निकाली और उन्हें पीछे फेंकने लगा। उनकी विंडशील्ड पर सफेद सा लिक्विड गिरा जिससे उनका रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था और वो गाड़ियां भटक गईं। चारों ने मुश्किल से उन गुंडों से छुटकारा पाया, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो सीधे जाकर एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में घुस गए। अब वो चारों ऐसे दिखाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम तो बस यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, कोई वेटर क्यों नहीं आ रहा। रात होने के बाद वे लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकले। टॉम और जीरो में अचानक झगड़ा शुरू हो गया। टॉम गुस्से में कहने लगा कि तेरे चक्कर में आज बहुत लोग मरने की कगार पे आ गए थे। उनकी लड़ाई इतनी फैल गई कि वे सब अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। लीजा इस लड़ाई से बहुत दुखी हो गई। वो 1 साल से मेडिकल लीव पर थी, स्कूल भी नहीं गई थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे। टॉम और सोफिया के साथ बिताया हुआ वक्त ही उसके लिए सब कुछ बन गया था और अब वो सब खत्म सा लग रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह शांति होने पर टॉम लीजा से माफी मांगने आया। उसने कहा कि गुस्से में मैंने ज्यादा बोल दिया, सॉरी यार, माफ कर दे। लीजा ने पहले नाटक किए पर फिर माफ कर दी। अब उसने चारों को फिर से साथ बुलाने का प्लान बनाया। इधर टीना की टीम में काम करने वाले असिस्टेंट ने टीना को कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाए। टीना ने फैसला किया कि उन लोगों को पकड़ना होगा। उनके शरीरों से ताकत खींचकर वे बड़ी दवाइयां बना सकेंगे जो कई बड़ी बीमारियां ठीक कर सकती हैं। इससे टीना और भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। इस बीच लीजा, सोफिया और जीरो मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। जीरो ने पता लगा लिया था कि किसे लिवर ट्रांसप्लांट मिला है। वे लोग बस नए मेंबर लिवर वाला का इंतजार कर रहे थे, फिर सब मिलकर उस नए मेंबर को ढूंढने जाएंगे। फैक्ट्री में हम फिर जॉन को देखते हैं। वह अपने सीनियर से कहता है कि वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले लोगों को मजदूरों की जिंदगी की परवाह नहीं थी। जॉन पर काम का इतना दबाव था कि उसने लंच ब्रेक भी छोड़ दिया। उसके साथ ही थोड़ी देर के लिए खाना खाने चले गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पास वाला गैस टैंक धीरे धीरे लीक हो रहा है। फैक्ट्री के बाहर टॉम, लीजा और बाकी लोग जॉन का इंतजार कर रहे थे। अचानक फैक्ट्री में जबरदस्त बम जैसा धमाका हुआ। जॉन जल्दी जल्दी सभी मजदूरों को बाहर निकालने लगा ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन एक वर्कर सेफ्टी डोर के पीछे फंस गया। जॉन घबरा गया। उसने हेलमेट लेकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर काम नहीं बना। तभी लीजा सही समय पर आई और दरवाजा जोर से लात मार के तोड़ दिया। साथ ही धमाके से उड़ते गैस कैनिस्टर्स को भी वो दूर धकेल रही थी। पर अंदर का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी दरवाजा बहुत मजबूत था, उसे खोलना आसान नहीं था। अब जीरो की बारी आई। उसने एक चुटकी में वो दरवाजा खोल दिया। टॉम भी देरी से लेकिन वहां पहुंच गया। हर तरफ धुआं भरा हुआ था और घायल लोग कहीं दिख नहीं रहे थे। तभी जीरो ने फिर एक चुटकी मारी और सबके फोन की रिंगटोन्स चालू कर दी।
इससे टॉम को मजदूरों की लोकेशन मिल गई। टॉम अंदर जाकर कई लोगों को खोजकर बचा रहा था, क्योंकि उसकी ताकत फेफड़ों से जुड़ी थी। वो लंबे समय तक सांस रोककर काम कर सकता था। जैसे ही किसी घायल को वहां लाया गया, जॉन ने अपनी ताकत से उसे ठीक कर दिया। पर यह जॉन के लिए बहुत मुश्किल था। उसे बहुत दर्द हुआ और उसे खांसी में खून आने लगा। सोफिया ने समझ लिया कि जॉन के फेफड़ों में जहरीली गैस चली गई है। वो आगे बढ़कर जॉन का हाथ पकड़ी और दूसरे हाथ से उसने टॉम की सांसों की ताकत को जॉन में ट्रांसफर किया, जिससे वो सबको जोड़कर एक दूसरे की शक्तियां बांट सकती थी। जैसे ही टॉम के फेफड़ों की ताकत जॉन में गई, जॉन तुरंत ठीक हो गया। सोफिया को भी अपनी ताकत का एहसास हुआ। अब फैक्ट्री में जहरीला धुआं फिर तेजी से भर रहा था, तो सबने मिलकर प्लान बनाया और जल्दी से फैक्ट्री से बाहर निकले। पर तभी सोफिया बीच में रुक गई। वे लोग जीरो को अंदर छोड़कर आ चुके थे। टॉम फिर से तेजी से सांस भरकर अंदर गया और जीरो को ढूंढ निकाला। सबको लगा था कि टॉम जोर से फूंक मारकर गैस बाहर कर देगा, पर असल में जीरो ने अपनी जुबान से सांस देकर काम किया। किसी तरह दोनों बचकर बाहर आ गए। नजारा थोड़ा अजीब था, पर काम हो गया और जीरो सुरक्षित बाहर आ गया। उसके बाद वे पांचों पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जॉन ने बताया कि उसे किसी की जान बचाने की ताकत मिली है। वह किसी के दर्द को अपने अंदर ले सकता है। कभी कभी उसे खुद बहुत दर्द होता है, पर पानी पीकर थोड़ा आराम करने पर ठीक हो जाता है। इस मिशन के बाद सबने मिलकर लोगों को बचाया और उनका आपसी बंधन मजबूत हो गया। अगले दिन जॉन अस्पताल में अपने घायल साथियों से मिलने गया। वहीं लिफ्ट में उसे वही बूढ़ा आदमी मिला, वही मीनो, जिसकी कंपनी में जॉन काम करता था। जॉन ने सलूट किया, पर गलती से उसकी हथेली पर बना वही गोल निशान दिख गया। मीनो नजदीक आकर ध्यान से देखता है और कहता है, ये टैटू है। जॉन ने घबराकर कहा कि नहीं सर, थोड़े दिन पहले मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। कुछ समय बाद ये निशान बन गया। जब मीनो ने पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर और कुछ बदला है, तो जॉन को यह सब बताना अजीब लगा, इसलिए उसने चुप्पी साध ली और कहा कि नहीं सर, बस अच्छा महसूस कर रहा हूं। मीनो ने यह सुनकर एक प्लान बना लिया। जाने से पहले उसने जॉन का नाम और कहाँ काम करता है ये सब याद कर लिया। उस रात जॉन थोड़े पैसे कमाने के लिए ड्राइवर का काम कर रहा था। उसका एक पैसेंजर टीना का असिस्टेंट निकला। थोड़ी देर बाद जॉन की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। टीना ने डॉक्टर से कहा, जल्दी इसका लिवर निकाल लो। पर इससे पहले कि ऑपरेशन शुरू होता, मीनो वहां आ गया। उसके इरादे साफ नहीं थे। उसने डॉक्टर से पूछा कि अगर लिवर का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो क्या वो फिर से बढ़ेगा। जब डॉक्टर ने हाँ कहा, तो मीनो ने जॉन को गले से पकड़कर उसकी ताकत खींचने की कोशिश की, पर जॉन पर उसका तरीका काम नहीं हुआ। मीनो ने पास खड़े एक डॉक्टर पर ट्राई किया। वह डॉक्टर तुरंत बूढ़ा होकर मर गया। मीनो को समझ आ गया कि उसकी ताकत सुपर पावर वालों पर सीधा काम नहीं कर रही है। तब मीनो ने कहा कि इस लिवर का 90% हिस्सा काटकर मुझे लगा दो, बाकी 10% छोड़ दो ताकि वो फिर बढ़ सके। लेकिन लिवर जल्दी नहीं मिला तो टीना ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि बाकी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ो। टॉम अभी एक दुकान से बाहर ही निकला था कि तभी सूट बूट पहने कुछ बॉडीगार्ड्स आकर उसे दीवार से चिपका देते हैं। वो लोग उसे बेहोश करने के लिए नाक पे एनेस्थीसिया सुंघाने की कोशिश करते हैं, पर टॉम सांस ही नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने उसे गुदगुदी की ताकि वो सांस ले, और जैसे ही उसने सांस ली वो बेहोश हो गया। उधर सोफिया और जीरो पर भी हमला हो चुका था। दोनों को पकड़ लिया गया और अब वो भी कैद में थे। इधर लीजा जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां भी गुंडों ने उसे घेर लिया। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम बैठो आराम से, मैं इन सबको संभाल लूंगा। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनमें सिर्फ 14 साल के बच्चों को सिखाने की ताकत बाकी थी। लीजा ने अपने पापा को शर्मिंदा ना होने देने के लिए चुपके से उन गुंडों को ऐसे मारा कि उसके पापा को लगा जैसे वो खुद उन्हें हरा रहे हैं। लीजा के पिता को पूरा यकीन था कि उन्होंने ही सबको हराया है, जबकि असली काम तो लीजा कर रही थी। वो इतनी तेज हो गई थी कि जैसे ही उसके पापा पलटकर देखते, वो बेंच पर आराम से बैठी हुई दिखती। जब सारे गुंडे भाग गए तो लीजा के पापा दौड़कर उसके पास आए और बोले, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लीजा तो बच गई, लेकिन बाकी सब पकड़े जा चुके थे। टीना के लोगों ने सबको पकड़कर एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उधर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद बूढ़ा मीनो दोबारा जवान हो गया था। अब वो अपनी जवानी के दौर में लौट आया था, यहाँ तक कि अपनी ही बेटी से ज्यादा जवान लग रहा था। असल में टीना के मन में हमेशा से था कि उसके पिता की मौत हो जाए ताकि वो कंपनी की मालकिन बन सके। लेकिन अब जब उसने अपने पिता को फिर से जवान देखा तो उसे डर लगने लगा कि इससे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। मीनो घर आया, नहाया और शीशे में अपना जवान शरीर देखकर खुश हो गया। अचानक वहां अंधेरा छा गया और वो किसी दूसरी अजीब सी जगह पर पहुंच गया। उसके सामने एक रहस्यमय ताकत खड़ी थी। उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे। मीनो ने उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस अनजान ताकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका चेहरा कभी जवान हो जाता, कभी बूढ़ा। मीनो ने गुस्से में हाथ झटक दिया और तभी उसे समझ आया कि ये सब उसके दिमाग के अंदर हो रहा था। कांच टूटने से उसके हाथ पर जो घाव हुआ था वो भी पल भर में ठीक हो गया, लेकिन अब भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब वो बाकी सभी लोगों के अंग भी हासिल करेगा। उसे सबकी सुपर पावर चाहिए। वो भगवान बनना चाहता था ताकि लोग उसकी पूजा करें। टीना अपने पिता की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाई। मीनो ने उसी की बनाई हुई जेल में घुसकर उसके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाया। जल्द ही मीनो ने तीनों पकड़े गए लोगों का ठिकाना पता कर लिया।
उधर जीरो अपने पैरों की उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। जैसे ही वो कामयाब हुआ, 2 आदमी उसके पास आए और उसे पकड़कर ले जाने लगे। जीरो ने फिर से पैरों से चुटकी बजाई और लीजा को मैसेज भेज दिया अपनी लोकेशन बताते हुए। फिर उसने एक और चुटकी बजाई और सोफिया की जेल का दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन डॉक्टर ने अगले ही पल उसे बेहोश कर दिया। अब लीजा अपने दोस्तों को बचाने की तैयारी कर रही थी। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पिछली लड़ाई में गुंडों को हराकर उनमें एक अंधा कॉन्फिडेंस आ गया था। उधर जीरो की एक आंख से कॉर्निया निकाल ली गई थी, लेकिन वो समय रहते होश में आ गया, इसलिए उसकी दूसरी आंख बच गई। क्योंकि जब वो अचानक होश में आया तो ऑपरेशन रुक गया। मीनो ने उसे मारने के बजाय जॉन के पास छोड़ दिया। इस बीच जॉन का लीवर धीरे धीरे दोबारा ठीक होने लगा था। जॉन ने जीरो का हाथ पकड़ा ताकि उसकी घायल आंख को ठीक कर सके। मीनो ने अपनी नई ताकत दिखाने के लिए एक बड़ा इवेंट रखा, जहां उन लोगों को बुलाया गया था जो लाला नाम की बीमारी से परेशान थे। जब लोगों ने मीनो को जवान रूप में देखा तो सब हैरान रह गए। उसने अपनी ताकत का नमूना दिखाने के लिए एक दीवार तोड़ दी, जिसमें उसका बूढ़ा रूप छपा हुआ था। लेकिन ऐसा करने से लोग डर गए। उनके अंदर ना तो इज्जत आई, ना ही भक्ति। ये देखकर मीनो ने तुरंत अपनी चाल बदल ली। उसने एक अपाहिज आदमी के हाथ पकड़े और जॉन से मिली ताकत का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। फिर उसने एक बहुत बीमार लड़की को भी ठीक कर दिया। अब सब सच में उसे भगवान मानने लगे। सब घुटनों पर बैठकर उसके आगे झुक गए। इतने में मीनो को महसूस हुआ कि लीजा आ रही है। उसने उंगली चटकाई और उनके आने का रास्ता खुल गया। अब वो नाटक करते हुए एक बड़े सिंहासन पर बैठ गया। तभी लीजा और उसके पिता वहां पहुंच गए। लीजा ने उसे देखते ही समझ लिया कि ये आदमी बाकी लोगों की ताकत खींच रहा है। बिना सोचे समझे उसने उसे एक लात मारी। मीनो का हाथ सच में टूट गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया उसका फ्रैक्चर तुरंत ठीक हो गया। तभी सोफिया और टॉम भी वहां आ गए। तीनों दोस्त फिर से एक साथ थे। मीनो गुस्से में बोला, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ सब लोग एक साथ मिल गए। अब जल्दी जल्दी मुझे अपने ऑर्गन्स दे दो। लीजा के पिता अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। वो मीनो की तरफ बढ़े, लेकिन मीनो ने हाथ घुमाकर उन्हें दूर फेंक दिया। लीजा ने अपनी फुर्ती से उन्हें बचा लिया, जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। अब लीजा और मीनो के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के पास सुपर पावर्स थीं। चारों तरफ धमाके हो रहे थे, दीवारें टूट रही थीं, पर लीजा के पास सिर्फ एक ऑर्गन की ताकत थी, जबकि मीनो के पास 3, इसलिए मीनो जल्दी ही उसे हरा रहा था। तभी टॉम और सोफिया दौड़कर पहुंचे। टॉम ने मीनो की तरफ जोर से फूंक मारी और वो दूर जा गिरा। मीनो गुस्से से भड़क गया। उसने टॉम के माथे पर उंगली मारी और टॉम बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मीनो ने सोफिया को पकड़ा, लेकिन सोफिया ने उसकी ताकत खींचनी शुरू कर दी। ये देखकर मीनो हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि सोफिया ताकतों को ट्रांसफर कर सकती है। मीनो बोला, बाकियों की ताकत मुझे जल्दी से दे दो, अब मुझे ऑर्गन्स चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी जीरो और जॉन भी वहां आ गए। अब पांचों मिलकर मीनो के खिलाफ थे। मीनो ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की ताकि एक ही बार में सबको खत्म कर दे। लीजा सबसे आगे थी। उसने सीटी बजाई और टॉम को इशारा किया। टॉम ने जोर से हवा का झोंका मारा, जिससे लीजा को धक्का मिला और उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। अब सब मिलकर लीजा की मदद कर रहे थे, लेकिन मीनो बहुत ताकतवर था। वो बिजली को कंट्रोल कर रहा था। जीरो भी चुटकी बजाकर बिजली से हमला कर रहा था, पर फिर भी मीनो हार नहीं रहा था। धीरे धीरे हॉल के बड़े पिलर टूटने लगे। मूर्तियां गिर गईं। नीचे का स्टील ढांचा नजर आने लगा। नीचे लोग अब भी मीनो को भगवान मानकर पूजा कर रहे थे। मीनो घायल हो गया था तो उसने जमीन पर जमा पानी खींच लिया और अपने सारे जख्म ठीक कर लिए। फिर उसने सबको बॉल की तरह एक एक तरफ उछाल दिया। फिर उसने लीजा का गला दबा दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो सोफिया की तरफ बढ़ा, लेकिन पांचों ने मिलकर उसे रोक लिया। सोफिया ने जल्दी से मीनो की ठीक होने वाली ताकत लीजा में डाल दी। अब मीनो अपनी हीलिंग की ताकत खो चुका था। दूसरी तरफ लीजा अब मीनो से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गई थी। उसने मीनो को ऐसे पीटा जैसे पंचिंग बैग हो। थोड़ी देर बाद मीनो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर की बिल्डिंग नीचे गिरने लगी तो बाकी सबने मिलकर उसे संभाला। लेकिन तभी मीनो ने फिर मौका देखकर हमला किया और उनकी ताकत चुराने की कोशिश की। मगर लीजा के पिता ने घूमकर उसे लात मारी और मीनो दूर जा गिरा। उन्होंने मीनो के अंदर से सारी ताकत निकाल ली। अब मीनो फिर से बूढ़ा हो चुका था। वो अपने सिंहासन पर बैठ गया और उन्होंने चुटकी बजाई, जिससे मीनो नीचे गिर पड़ा। उसके भक्तों ने जब अपने भगवान का असली रूप देखा तो सब सच्चाई समझ गए। आखिर में मीनो सब कुछ हार गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली दमदार कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।